इमेजिन करो कि आपकी कार ख़राब हो जाती है या अचानक से ऐसा कोई खर्चा आ जाता है जिसकी आपने कभी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे ही कुछ पल होते हैं जब आपके लिए इमरजेंसी फ़ंड एक लाइफ सेवर की तरह वर्क करता है। लेकिन इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है एंड इसे कैसे शुरू करते हैं, स्पेशली तब जब आपके पास पैसे की तंगी होती है। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट बात करते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है। इमरजेंसी फ़ंड बेसिकली वो फ़ंड होता है जो आप एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए आप रखते हैं अलग सा। एक ऐसी सेविंग होती है, उसे हम इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कार ख़राब होने या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस होना या फिर अनएक्सपेक्टेड जॉब लॉस होता है, तो वहाँ पे आपको ये इमरजेंसी फ़ंड वर्क करता है। लाइक आपको रेंट पे करना या आपकी ग्रोसरी हो गया या आपकी फूड हो गया, तो ये चीज़ें आपका जो है वहाँ पे हेल्प करेगा। और आपको डेट में जाने से या लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से कोई भी मुश्किलें आती हैं उसको आपसे पीछे रखता है। सो इमरजेंसी फ़ंड इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये आपको एक सेफ्टी नेट की तरह वर्क करता है इमरजेंसी केसेस में। ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है एंड आप स्ट्रेस फ्री वर्क कर सकें या फिर बिना घबराए इमरजेंसी का जो है आप डट के सामना कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए इमरजेंसी फ़ंड बेसिकली होता है। इसे लाइफ में जस्ट इन केस पर्पज़ के लिए ही रखा जाता है कि इन केस अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है आपको या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं तो उससे निपटने के लिए इमरजेंसी फ़ंड आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अभी बात करते हैं हम कि इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। सो स्टेप 1 है स्टार्ट स्मॉल एंड एम फॉर अ मिनी इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आप रातों रात हज़ारों रुपए जमा कर लें। सेट अ स्मॉल एंड अचीवेबल गोल। जैसे हम हर वीडियो में कहते आ रहे हैं कि एक स्मॉल एंड अचीवेबल आपके लिए गोल होना चाहिए जो कि आप इजीली अचीव कर सकें। एंड एक मिनी इमरजेंसी फंड का जो है एम रखें, लाइक 50,000। एक छोटा सा इमरजेंसी फंड है बट छोटी मोटी इमरजेंसीज को कवर करने के लिए इनफ रहेगा एंड ये आपको एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट देता है। एंड रिमेंबर, स्मॉल लीड टू बिग चेंज। स्टेप 2, सेविंग को ऑटोमेट बनाना है। सो जब भी आपकी सैलरी आती है उसका एक स्मॉल पोर्शन लाइक 2,000 हर महीने इमरजेंसी फंड के लिए आप ऑटोमेट सेट कीजिए एंड आपको ये अमाउंट पता भी नहीं लगेगा कि आपका कहाँ जाता है एंड ये अमाउंट आपका सोच से भी तेज़ी से बढ़ेगा। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड को किसी मंथली एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें एंड ये समझें कि आपको इसका मंथली जो है पेमेंट करना है, जैसे कि रेंट हो गया या यूटिलिटी हो गया। एंड ये माइंड शिफ्ट जो है आपको सेविंग के लिए प्रायोरिटी देने में मदद करता है। जब आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिलता है, जैसे आपका टैक्स रिफंड हो गया या कोई भी साइड हसल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल गया एंड उसका कुछ पोर्शन जो है इमरजेंसी फंड में डालने के लिए सोचें एंड ये विंडफॉल आपके कुशन को जल्दी से बड़ा बनाने में काफ़ी डिफरेंस ला सकता है। एंड फाइनली, अपने इमरजेंसी फंड को अपने मेन अकाउंट से अलग रखें बट एक्सेसिबल रखें। सिंपल सेविंग अकाउंट बढ़िया काम करता है बट आप नहीं चाहेंगे कि इसे एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है। जब भी आपको इमरजेंसी रहेगी तो वहाँ पर आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगा, तो एक्सेसिबल होना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट ये आपके द्वारा लिए गए फाइनेंशियल डिसीजन में से सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। याद रखें, यह तुरंत एक बड़ी अमाउंट जो है जमा करने के बारे में नहीं है, यह अनएक्सपेक्टेड के लिए क्वेश्चन रखने के बारे में है। बट रिमेंबर, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट।